नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2023 को लाल किला पे कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 में फिर से आगे झंडा फहराने जा रहा हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनता मैंडेटरी देगी, जनता मुझे जिताएगी तो मैं आऊंगा। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं। ये विश्वास कहां से आता है? वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, इसका मतलब यह है कि 2024 में आप पार्लियामेंट का इलेक्शन को टालना चाहते हैं और 2024 में प्रधानमंत्री बना रहना चाहते हैं, गर्व की तरफ ले जा रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये सनातन को जो वर्ण है इसमें छुआछूत और ऊंच नीच और भेदभाव और महिलाओं के साथ नाई के साथ ऊंच नीच की भेदभाव है, इसको कायम करना चाहते हैं जो आज से 1500 साल पहले था हमारा देश। हर 2 मिनट पे जरा सा वाइट लेना होता है, जरा सा फोटो आना होता है, कपड़े चेंज कर रहे हैं और 56 भोग खा रहे हैं, जिन्हों को शर्म नहीं आता कि हमारे यहाँ नौजवानों को, हमारी बहू बेटियों को जो है एक शाम का एक सूखी रोटी और नमक नसीब नहीं है। आप वहाँ पे 56 भोग उड़ा रहे हो और कह रहे हो कि विकास हो रहा है। तो विकास आप सही कह रहे हैं, विकास नेताओं का हो रहा है, विकास ये सरकार के जो चमचे लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, उसका विकास हो रहा है, विकास इनके जो स्ट्रीम मीडिया है उनका हो रहा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश में एक मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं एमए दुआ सर। आइए इनसे जानते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कहां तक देश के लिए हित में है या नहीं। सर क्या कहेंगे इस पे? जर्नलिस्ट महोदया, मुझे एक बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन हित में है या नहीं है? ये दूसरी सब्जेक्ट बनता है, लेकिन क्यों एक 224 में ही चाहिए? पहले क्यों नहीं हुआ? 75 साल हो गए देश का, पहले क्यों नहीं किया? पहली बात। दूसरी बात, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बहाने आप इलेक्शन को टालना चाहते हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, उसको टालना चाहते हैं और आने वाले आज 19 तारीख है, 20 और 21 में ये घोषणा होगा। और ये जो मैं कह रहा हूँ, बाबा बागेश्वर बाबा की तरफ पर्ची जो निकाल रहा हूँ, भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हालांकि वो तो अनपढ़ बारहवीं है, मैं तो कुछ पढ़ा लिखा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि यही होने वाला है। और ये 1500 साल पीछे हमें ले जाना चाहते हो। आप साइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। एक जो है इंडिया गठबंधन बना के इंडिया और ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है। ये दोनों एनडीए हो या इंडिया, ये सब देश को लूटने वाले, ये सब जो है भ्रष्टाचारी लोग, ये लूट तंत्र चला रहे हैं, ये जोग तंत्र चला रहे हैं। ये हमारा जो है डेमोक्रेसी, ये जो हमारा जो है गणतंत्र है, ये जो हमारा रिपब्लिक है, जो देश है, इसको खंडित विखंडित कर करके हमें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। हमने सोचा था कि गुलामी से बाहर निकले हैं, अभी धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। हम मानसिक गुलाम अभी हैं, अभी हमारा ज्ञान नहीं है, अभी हमें शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे नौकरी बच्चों को नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे थे कि हम देश आज़ाद देश में हैं। लेकिन जब पता चलता है कि ये काले अंग्रेज हमें जो है गुलाम बना रहे हैं और हमारा देश पे जो है राजतंत्र बनाना चाहते हैं, तो बड़ा दुख होता है। हमारे नौजवानों की भविष्य कहाँ जाएगा? और ये जब कहते हैं, जब पोलराइजेशन करते हैं, कभी 3 तलाक की बात करके महिलाओं को तोड़ा, यूपी में सरकार बना। उन्होंने देखा कि मैं अगर 3 तलाक पे यूपी में सरकार बना सकता हूं, तो क्यों ना मैं पूरे हिंदुस्तान में जो है महिला आयोग, महिला जो है ये आरक्षण का बिल पास करके महिलाओं को खुश कर दूं। महिला अगर 2-3% आ जाएंगी मेरे तरफ, मेरा सरकार बन जाएगा। 2-3% का ही गेम है, खेला है। और यहाँ पे जो बहुसंख्यक हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, भीमवादी हैं, जो है गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, ये देखते रह जाएंगे, ये खेला करते रह जाएंगे, ये डुगडुगी बताते रह जाएंगे, ये जो है घंटा बजाते रह जाएंगे और इनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा। ये भेदभाव सनातन को इसीलिए घुसाया गया है, हिंदू राष्ट्र को इसीलिए घुसाया जा रहा है, और महिला बिल इसीलिए जा रहा है कि महिलाओं को खुश किया जाए। लेकिन महिलाओं को आरक्षण की क्या जरूरत थी? महिलाओं को अगर आरक्षण देना है तो आप पूरा देते ना जितना दे रहे हैं। लेकिन उसमें क्लीम लेयर का एक शब्द रखा गया है कि अगर महिला अनपढ़ गवार है तो वो फॉरवर्ड ले लेगा, जनरल ले लेगा, तो जनरल खाते रहे। महिलाएं तो खुश हैं कहीं ना कहीं इस बिल से कि महिला को संसद में आरक्षण मिल रहा है। क्योंकि ज्ञान की कमी है, या तो महिलाएं ज्यादा ज्ञानी हो गई हैं या तो कुछ नहीं जानती। वो खुश इसलिए है कि कुछ मिलेगा। जैसे दिल्ली के अंदर महिलाओं का बिजली फ्री, बस में फ्री, लेकिन लूट करके खा गए ना पूरी दिल्ली को केजरीवाल।
और 52 करोड़ 62 करोड़ के घर में रह रहे ना, 6 करोड़ के पर्दा लगा के रह रहे ना, बेटा को जो है 12वीं पास किया, 10 लाख का उनको इनकम का रास्ता बना दिया ना, बेटी को अमेरिका में बढ़ा दिया ना। अभी आसाम की जो चीफ मिनिस्टर है उसकी बीवी जो जो घर में काम करने वाली है, उनके पास कोई खेती जमीन नहीं है, उनको 10 करोड़ मुआवजा दिया जा रहा है। ये किस बात का? ये लूट तंत्र है, ये लूट रहे हैं, जितना लूट सके लूट। तो ये जो अब वर्तमान सरकार है वो लूटने में लगी है और 129 कंपनियों को ये फायदा पहुंचा रहे हैं। 2 शेर और 2 उनको फायदा पहुंचा के 129 को फायदा पहुंचा करके बाकी 140 करोड़ के जनता का को जो है दोहन कर रहे हैं, उनको जो है अज्ञानी बना रहे हैं, उनको बीमार कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो। तो महिलाओं को भी कहेंगे कि पकौड़ा अगर तुम्हारा मर्द बेच रहा है तो जा करके तुम तेल को गरम करो, और तेल गरम करने के लिए मैं 1 सिलेंडर बिजनेस सभी करेंगे। तो नौकरी जो ये सारा को वो कौन करेगा? वो विदेश वाले लोग आकर के करेंगे या हमारे प्राइवेट सेक्टर वाले, कॉर्पोरेट वाले हमारे पे करेगा। वो 4 लाख और 5 लाख जो है सैलरी लेगा और हम जो है पकौड़ा बेच के 50 रुपया 10 रुपया भी दिन में मुश्किल निकालना होगा। तो आप ये असमानता की खाई बना कर करके आप हमारे को दबा करके दबित, शोषित और क्षुद्र बना कर करके आप राज करना चाहते हो। ये कहाँ तक उचित है? ये मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार देश का विकास करते हैं, देश का गरिमा विदेशों में डंका बज रहा है और आप कह रहे हैं कि तो विकास हुआ। यही तो विकास हुआ कि G20 में 4,04,000 करोड़ जनता का टैक्स गया। आपने यही विकास किया कि आपने एक दोस्त को GTV का जो है मालिक को 800 करोड़ लोन दिया, 500 करोड़ माफ। आपने जो है अडानी को दिया 11,000 करोड़ माफ और बाकी लोगों को बाहर भेज दिया। आप किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? आपने जम्मू कश्मीर में आपने 370 लगाया, आपने जो है लद्दाख में सारे खदान दे दिया अडानी को, रेल दे दिया अडानी को, लाल किला बेच दिया, सारा जो है तो निजीकरण किया है ना सर, बेचा नहीं है। तो ये सारे फायदे, ये सारे पैसे फिर मुकेश अंबानी लंदन में 6,000 करोड़ का घर क्यों खरीद रहा? इंडिया में बनाता ना, इंडिया के लोगों को रोजगार देता ना। यही तो विकास हुआ है। वो हर 2 मिनट पे जरा सा वाइट लेना होता है, जरा सा फोटो आना होता है, कपड़े चेंज कर रहे हैं और 56 भोग खा रहे हैं, जिन्हों को शर्म नहीं आता कि हमारे यहाँ नौजवानों को, हमारी बहू बेटियों को जो है एक शाम का एक सूखी रोटी और नमक नसीब नहीं है। आप वहाँ पे 56 भोग उड़ा रहे हो और कह रहे हो कि विकास हो रहा है। तो विकास आप सही करें, विकास नेताओं का हो रहा है, विकास ये सरकार के जो चमचे लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, उसका विकास हो रहा है। विकास इनके जो स्ट्रीम मीडिया है उनका हो रहा है। और सरकार को जब हमारे एंकरों को पे बैन लगाया गया तो कांग्रेस ने लगाया या इंडिया लगा रही है, लगाना चाहिए ना सरकार को। लेकिन किस तरीके से सही है कि 14 एंकर्स पे वो क्या कहते हैं, पहली बात यह है कि एंकर बेचारा नौकरी करता है, एक स्टाफ है जो सैलरी पे काम करता है, उसका जो आका होता है मालिक होता है। तो मालिक पे एक्शन होना चाहिए। मालिक कौन है? अडानी है, अंबानी है, रामदेव बाबा है और सारे लोग हैं। इन पे चूंकि इनसे पैसा लेना होता है तो इन पे नहीं बोलेंगे। तो गरीब बेचारे को बेरोजगार बनाने के लिए तब मैंने कहा एनडीए और इंडिया दोनों एक ही चट्टे बट्टे थाली के हैं, दोनों के दोनों हम लोगों को लूटा है, देश को लूटा है। ये दोनों नहीं चाहिए। हमें नए समीकरण लाने के लिए राष्ट्रीय महागठबंधन भारत, जिसमें बहुत सारी पार्टियां आ रही है, उसके साथ हम नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को, यूथ को और तमाम जो है सेक्टर से समुदाय के लोगों को लेकर के और रिटायर्ड जो जज जस्टिस है उन तमाम लोगों को लेकर करके हम लोग जो है एक नया समीकरण बना के 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजने की हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बस जनता का हमें साथ चाहिए, जनता का एक जागरूकता जो उनमें आई है वो कायम रहे और वो 500 या शराब में ना बिके, उनका खाएं, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों को चुने। ये मैं आपके चैनल से अपील करना चाहता हूँ। सर का साफ साफ कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन अगर लागू करना ही था तो 2024 में ही क्यों? सरकार कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं जनता अब जागरूक हो गई। 2024 को लेकर सरकार ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करने की बात की। चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उनको भी टालना चाहते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।